नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम क्लास 12th का इंग्लिश जो कि 100 मार्क्स का है, इसमें द सोल्जर जो एक पोएम है उसका हम सारांश लिखाएंगे आपको। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास कॉपी कलम मौजूद है तो आप इसे अच्छी तरह से लिख लीजिए, जो कि एक समरी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आ ही जाता है। तो चलिए हम आपको अब ले चलते हैं समरी की ओर। द सोल्जर इज ए वार सोनेट रिटेन बाय द पोएट रूपर्ट ब्रूक। द पोएम हैज ए पैट्रियोटिक अप्रोच, द थॉट्स ऑफ ए सोल्जर टुवर्ड्स हिज मदर लैंड with his immense desire to sacrifice his life is also reflected in the poem। दोस्तों यहाँ पर कहता है कि सैनिक कवि रूपर्ट ब्रूक द्वारा लिखा गया एक कविता है। कविता में देशभक्ति का दृष्टिकोण है। एक सैनिक के अपने मां के प्रति अपने जीवन को बलिदान करने की अपार इच्छा के साथ उसके विचार भी कविता में परिलक्षित होते हैं। दोस्तों अगला पंक्ति हम देखते हैं क्या है मेरा। दोस्तों आप इसको लिखते चलेंगे ध्यान से, मैं आपको इसका हिंदी भी अच्छी तरीके से बताते चलूंगा। द पोएट एडमायर्स इंग्लैंड एंड एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड टू इट। कवि इंग्लैंड की प्रशंसा करता है और इसके लिए अपनी महानता व्यक्त करता है। द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट सम फॉरेन लैंड विच इज द पार्ट ऑफ इंग्लैंड एंड ऑन विच ही विल बी बरीड आफ्टर हिज डेथ। दोस्तों यहाँ पर कहता है कवि कुछ विदेशी भूमि के बारे में बता रहा है जो इंग्लैंड का हिस्सा है और जिस पर उसके मरने के बाद उसे दफनाया जाएगा। दोस्तों आपने फुल कविता पढ़ा होगा, उसमें सैनिक क्या क्या कह रहे थे। ये तो हम एक समरी है जो कि शॉर्टकट में है ये इसका आंसर, तो मैं ये शॉर्टकट बता रहा हूँ। आप अगर कविता पढ़े होंगे ठीक से तो आपको अच्छी तरह से इसको समझ में आता होगा। चलिए आगे चलते हैं क्या है। He wants a peaceful country and there would be no war between the two countries। वह एक शांतिपूर्ण देश चाहता है और दोनों देशों के बीच युद्ध नहीं होगा। मतलब कि वे सैनिक ऐसा चाहते थे कि दोनों देशों के बीच युद्ध नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारे देश में युद्ध होना ही नहीं चाहिए। उनका तो यही सोचना था और यही मानना था और यही लोगों से कहना भी था। चलिए आगे देखते हैं। According to him, the surroundings of England is just like heaven, as he says। दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कट गया है, सेज है SAYS सेज, under an English heaven, under UNDER, under NAN इंग्लिश हेवन HEAVEN हेवन। यहाँ पे थोड़ा कट गया है और ये टाइपिंग में कुछ गड़बड़ी के वजह से ऐसा हो गया। चलिए यहाँ पर दोस्तों देखिए कहता है उनके अनुसार, यानी कि सैनिक के अनुसार इंग्लैंड का परिवेश ठीक उसी तरह है जैसे वह एक अंग्रेजी के तहत कहता है, जैसे एक अंग्रेज के तहत कहता है। तो दोस्तों ये था मेरा द सोल्जर। आप लोग इसे अच्छी तरह से कॉपी में लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप इसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि इसे अच्छे से आप लिख सकें और इसको याद कर लीजिए। ये परीक्षा में आता ही आता है। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगे। ओके दोस्त, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।